अभी बाहर पूरा हो गया अंधेरा और 6 बज के हो गए हैं 23 मिनट और मैं कर रही हूँ अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग। क्योंकि मैं ब्लॉग बना के जैसे घर आई तो बच्चों ने एडिट करने के लिए उसको कंप्यूटर में डाला तो सारा डिलीट हो गया और बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, जो भी है मैं फिर से शुरुआत करती हूँ। क्योंकि हर रात के बाद जैसे सुबह आती है वैसे दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी फिर से एक बहुत प्यारा सा मंदिर, और मैं गई थी गरुड़ घाटी के बहुत प्यारे से एक जंगल में और वहाँ पे मुझे बहुत बच्चे वगैरह मिले और उनके साथ भी थोड़ा फ़ोटो, उन बच्चों को भी बहुत शौक़ था फ़ोटो खींचने का तो उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी और बहुत अच्छी यादें थी बच्चों के साथ भी। और फिर एक मंदिर जिसका कि ज़्यादातर हमारे गरुड़ घाटी के लोगों को पता नहीं है, वो मंदिर मिला मुझे और वहाँ के पुजारी भी मिल गए। उनका भी कहना था कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने भी मंदिर के दर्शन किए और मैं भी आपको यहीं पे मिल गया हूँ। और मंदिर के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया था, वो सारा डिलीट हो गया, दुख बहुत हुआ। सिर्फ एक इंड बचा है जो मैंने मोबाइल में कैद किया था, कैमरे वाला सारा डिलीट हो गया। रोना भी आ रहा है लेकिन मैं रोई नहीं। उसके बाद मैं खैर आई, रिलैक्स हुई, मैंने एक गिलास पानी पिया और फिर से मैंने सोचा जब जागो तब सवेरा और फिर से करने लगी हूँ मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। मुझे ना थोड़ी देर में सोचती हूँ, जैसे हम जॉब से आते हैं तो हम बहुत थके हुए होते हैं, अगर हम घर में बैठे तो बैठे रह जाएंगे, तो थोड़ी देर अगर हम लोगों के बीच में चले जाते हैं ना तो बहुत आनंद मिलता है। क्योंकि हमारे जैसे हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं, सब चीज़ के डॉक्टर हैं, दांत से लेके सब चीज़ के डॉक्टर हैं, हमारे आँख कान और हमारे शरीर में अगर कहीं पे चोट आ जाए, हमें बुखार आ जाए, लेकिन एक अच्छा मन जो हमारा हो तो एक मनोचिकित्सक जो हैं उनकी अभी भी हमारे भारत में बहुत कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अगर हम लोग थोड़ा अपनी थकान मिटाना चाहें तो थोड़ा जैसे हम इवनिंग वॉक कर लें, मॉर्निंग वॉक कर लें, तो इससे भी हमारी थकान भी मिट जाती है और अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात भी हो जाती है और उनके बारे में भी हमें सुनने को मिलता है और बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं। तो साथियों अभी टाइम हुआ है 6:34 और दिन है 3, क्योंकि आज का जो ब्लॉग होता है तो मैं उसे कल पे 5 बजे अपलोड करती हूँ। तो अभी मुझे बच्चों के भी कॉल आ गए थे, मैंने बच्चों की फ़ोटो ली थी, क्यूट से बच्चे थे वो, बहुत अच्छे। तो वो कह रहे थे आंटी कोई बात नहीं, हमारे फ़ोटो तो जो भी है डिलीट हो गए, आपकी तो पूरी वीडियो ही डिलीट हो गई, लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस किया है बहुत जल्दी फिर से उन लोगों से मैं मिलूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं आप लोगों को जो है स्टार्ट करती हूँ। मैं जो हमारी भारत की पहली शिक्षिका थे उनसे, अगर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे नहीं बढ़ाया होता तो शायद आज महिलाएं बहुत पीछे होती। महिलाओं की शिक्षा के बारे में शायद कोई नहीं सोचता भी तो हम लोग बहुत पीछे होते अभी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी सावित्रीबाई फुले की कहानी। जो हमारी सावित्रीबाई फुले जी थे वो भारत की हमारी पहली शिक्षिका थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत में ऐसी नारियां पैदा हुई। तो वो एक बहुत साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता जो थे वो किसान थे, तो तब शादी बहुत कम उम्र में हो जाती थी। वो महज 9 साल के थे तो उनकी शादी हो गई थी। तब वो उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, उनको अक्षर बोध भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो अब मतलब उनके जो पति थे ज्योति राव, उनके पति जो थे वो बहुत ही हेल्पफुल थे। तो उन्होंने उन्हें पढ़ाया और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो वो भी पढ़ाई में बहुत तेज थे, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई की।
तो बाद में उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं महिलाओं के लिए आगे कदम बढ़ाऊं, महिलाओं के लिए सोचूं। हमारी जो महिलाएं हैं घर के अंदर दुबक के रहती हैं, जिनको सिर्फ चूल्हा चौकी बर्तन और घर की चार दीवारी तक ही कुछ आता है, और उनको अक्षर बोध कराऊं, उनके दिमाग में आया। उन्होंने जब शिक्षा अर्जित की, उन दिनों हमारे भारत में बहुत सी कुरीतियां थी, जैसे कि उन दिनों पर्दा प्रथा था, उन दिनों बाल विवाह होते थे, उन दिनों अगर किसी भी महिला का पति मर जाए तो उसे जबरदस्ती आग में जला दिया जाता था, और या तो उसके बाल पूरे मुड़वा दिए जाते थे। महिलाओं के साथ बहुत अन्याय होता था, तो उनसे ये सब देखा नहीं गया। तो उन्होंने सबसे पहले तो इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि पहले हमें महिला सशक्ति को आगे बढ़ाना होगा, महिलाओं को हमें पहले साक्षर करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने और उनके पति ने पहला स्कूल खोला पुणे में। तो जैसे स्कूल खोला तो उनके परिजन, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनके गांव वाले सब ने उनको गांव से बेदखल कर दिया, क्योंकि उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था ये कदम बहुत गलत है, महिलाओं का घर से निकलना, पढ़ने जाना। तो उस समय उनके एक दोस्त ने उनकी बहुत हेल्प की और उनको थोड़ा जमीन देके वहाँ पे स्कूल खोलने के लिए कहा। तो वो भी बालिकाओं को चोरी छुपे वहाँ पे पढ़ाते थे। जब हमारी सावित्रीबाई फुले जी स्कूल जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जो लोग उनको रास्ते में मिलते थे वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वो उनकी साड़ियों में कीचड़ डाल देते थे, गोबर को पानी में बिल्कुल खुला मिला के उन गोबर डाल देते थे, उनके कपड़े गंदे कर देते थे, मिट्टी डाल देते थे, कंकर पत्थरों से उनको मार देते थे। स्कूल जाने तक सावित्रीबाई जो थी वो बिल्कुल घायल हो जाती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने एक झोले में एक साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट लेके जाते थे, फिर स्कूल जाते थे। वहाँ पे सारे कपड़े बदल के दूसरे कपड़े पहनते थे और फिर बालिकाओं को पढ़ाना शुरू कर देते थे। तो ऐसे ऐसे महिलाओं में पढ़ने के लिए जागृति फैली और महिलाएं भी आगे बढ़ने लगी। उन्होंने जो है, जब महिलाओं के बाल मुड़वा दिए जाते थे तो उन्होंने मतलब बहुत आंदोलन किए और नाइयों को रोका, उनको समझाया कि ऐसा मत कीजिए, महिलाओं के बाल मत मुड़ाइए। तो वो सफल भी हुआ। ऐसी थी हमारी सावित्रीबाई फुले जी। तो उन्होंने समाज सुधार में बहुत सारे काम किए। तब जो है छुआछूत की भी बहुत ज़्यादा प्रथा थी। सब लोग मतलब जो थोड़ा छोटी जाति के होते थे उनके साथ बोलना पसंद नहीं करते थे, उनको छूना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि पानी के लिए भी उनको बर्तन बाहर पे रख देने पड़ते थे और फिर वो भर के देते थे। उतने पानी से ही उन्होंने दूसरे दिन तक चलाना होता था। तो हमारी जो सावित्रीबाई थी उनके दिल में इतनी करुणा थी, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने ही घर के आंगन में एक बड़ा सा कुआं खुदवाया और वहाँ पे सारे जितने भी दलित लोग हैं वो सब आते थे, पानी लेके जाते थे। तो बहुत खुशहाली थी। उन्होंने बहुत से स्कूल खोले बच्चियों के लिए, उनको आगे बढ़ाया, उनको प्रेरित किया कि महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। तो एक बार उनके गांव में जो है संक्रामक रोग फैल गया बहुत ज़्यादा। उन्होंने, जबकि उनको पता था संक्रामक रोग जो होता है वो फैल जाता है, एक से दूसरे में फैलता है, उन्होंने और उनके पति ने अपनी जान की परवाह नहीं की और बहुत से लोगों को वो हॉस्पिटल तक ले गए। उनके एक बेटे थे तो उनके बेटे डॉक्टर थे, तो उन्होंने उनका इलाज किया और कई लोगों की उन्होंने जान बचाई। लेकिन इस महामारी में वो और उनके पति की मृत्यु हो गई। तो ऐसी थी हमारी सावित्री बाई फुले। ऐसी महिलाएं हमारी भारत में जब उभर के आई तो तभी आज महिलाएं इतने आगे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो घर के कामों में हो, चाहे वो ऑफिस के कामों में हो, चाहे वो कहीं भी हो। आज महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं। एक जमीन से लेके अंतरिक्ष तक
महिलाएं अपना डंका आज बचा चुकी हैं। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने में, उनको प्रेरित करने में, उनकी शिक्षा के बारे में सोचने में हमारी जो सावित्री बाई फुले जी का आज जन्मदिन है, तो उस अवसर पे मेरा दिल भी किया मैं आप लोगों को उनकी कहानी सुनाऊं। आप लोग बुरा न माने, अधिकतर भाई बहनों को तो पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं जो बच्चियों से मिली ना, उन्हें भी पता नहीं था, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने प्रॉमिस भी किया था हम आगे अपने भाई बहनों को भी ये बताएंगे सावित्री बाई फुले जी के बारे में। लेकिन वो मेरा दुर्भाग्य रहा कि उतनी अच्छी क्लिप डिलीट हो गई। कोई बात नहीं, जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। तो सायंकाल होगी, एक प्यारा सा भजन भी मैं आप लोगों के सामने कह लेती हूँ। अब इसमें जो भी त्रुटियां होंगी मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी। गुरुवरी तुम्ही बता दो, किसके शरण में जाए, किसके शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्ही बता दो, अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की, क्या होगा नहीं सवेरा, होगा नहीं सवेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम्ही बता दो, किसके शरण में जाए। गुरुवर तुम्ही बता दो, जिन व्यक्तियों ने हमको घेरा कदम कदम पर, कभी काम क्रोध बनकर, कभी माया लोभ बनकर, कभी माया लोभ बनकर, उन्हें दानों से कैसे अपना गला छुड़ाए। गुरुवर तुम्ही बता दो, किसके शरण में जाए, किसके शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। माना कुपूत है हम, क्या रुष्ट रह सकोगे, मुस्कान प्यारे अमृत क्या दे नहीं सकोगे, क्या दे नहीं सकोगे। दाता तुम्हारे दर से जाए तो कहाँ जाए। गुरुवर तुम्ही बता दो, किसके शरण में जाए, किसके शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्ही बता दो। तो आपको सावित्री बाई फुले जी का जीवन परिचय और मेरा एक भजन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, अभी मैं मंदिर परिसर के ही पास में हूँ। अभी हो रही है हमारे भोले बाबा की भव्य आरती। आप भी घंटियों की आवाज़ सुन लें। मैं अपने भोले बाबा से प्रार्थना करूँगी कि मेरे पूरे विश्व का कल्याण करना, मेरे भारत का कल्याण करना, मेरे उत्तराखंड का कल्याण करना, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई बहन हैं सबका कल्याण करना।
इसी उम्मीद के साथ मैं यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। कल फिर मिलूंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जय भोले बाबा।